हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। कल हमने जहाँ से व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से व्लॉग शुरू कर दिया है और फटाफट से यहाँ से पानी भरेंगे दोस्तों और फिर हम तैयार होंगे निकलने के लिए, यानी कि शादी में जाने के लिए। तो कल तो आप सभी ने देखा था कि हमारी जो कल्लो रानी है वो बन चुकी है माँ, और एक बुद्धन, यानी कि हमने उसका नाम रख दिया है बुधनी। तो बुधनी जो है वो आ चुकी है हमारे घर में और यहाँ पे भरा जा रहा है पानी। सारा डब्बा वगैरह सब कुछ खाली था। तो जाने से पहले मैंने कहा सारी डब्बे टंकी वगैरह सब कुछ भर देती हूँ, नहीं तो अब मैं कल सुबह ही आऊँगी। तो अब शाम को नहीं आना होगा क्योंकि आज ही शादी है, तो इसीलिए कल नहीं जा पाई हूँ। सुबह से फ़ोन किया जा रहा है कि आ जाओ जल्दी से, काम है काम है। तो अभी निकलूँगी मैं, पहले पानी भर लेती हूँ फिर फटाफट तैयार होती हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं तैयार हो चुकी हूँ हमारी मौसी के घर शादी में जाने के लिए। तो ये वाली साड़ी मैंने पहन ली है और खाना नहीं खाया था। नहाने के बाद, पानी वानी भरने के बाद सीधा मैं जो है कपड़े पहन ली थी और उसके बाद खाना खा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ हमारे पास के चौराहे पे, यानी कि हमारे घर से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे ये जो चौराहा है ये पड़ता है। तो यहीं पे आते तब जाके हमें कहीं रिक्शा वगैरह, कोई भी साधन, मतलब रिक्शा, ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा, कुछ भी सब यही से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं और ये हमारे पहचान के कुछ लोग हैं जो मिल गए थे। मुझे देखते ही पहचान गई थी, हालांकि मैं इन्हें नहीं पहचानती थी। तो दोस्तों, अभी दोपहर के करीब 12 बजे का टाइम हो रहा है और रिक्शा पीछे से छोड़ के हम लोगों को जा चुका है और अब लोग आ गए हैं घर के करीब। ये देखिए, और अभी के हाथ में है मठरी। इन्होंने बोला था मठरी खाना है मुझे, चलो, तो इनके लिए मैंने मठरी ले लिया है। और मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई आके खड़ा हो जाए ताकि मुझे, क्योंकि दोस्तों यहाँ रोज़ रोज़ आना होता नहीं है, घर भूल जाती हूँ। वैसे जब भी आना होता है तो बाइक से आते हैं, बेटा, तो सीधा घर के पास ही उतरते हैं। अभी पैदल कभी नहीं आई हूँ। हाँ, ये आ गए हैं घर ना, पानी दे रहे हैं आपको, इनको प्यास लगी है बहुत तेज़। तो चलिए दोस्तों, घर पहुँच जाते हैं, फिर जो है आप लोगों से बातें करते हैं। एक हाथ में है बैग ये वाला, एक हाथ में है पर्स ये वाला, और पीछे है हमारा बच्चा। तो वीडियो जो है वो बंद करते हैं और इनको ले लेते हैं। हाँ, दूर है, दूर नहीं है, ये आ गए। चलो आप, चलो चलो चलो, सामने देखो जो घर दिख रहा है वही है बाबू। तो फाइनली दोस्तों, ये देखिए मैं अभी पहुंच चुकी हूँ हमारी मौसी के घर, और ये भी एक गांव है। और ये अच्छी बात ये है कि यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ शहर है। बस ये गांव जो है मुझे लगता है आखिरी यही मौसी का गांव है, बाकी इसके बाद सारे शहर लगे पड़े हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो अभी देखिए मैं घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिली मेरी बहनें। तो वो घर के बाहर थी और मैं वेट कर रही थी कि कोई आ जाए तो मैं घर जो है वो पहुँच जाऊँ, क्योंकि कभी ऐसे पैदल आई नहीं हूँ अकेले। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं मैं घर ना भूल जाऊं या फिर कहीं और ना चली जाऊं, लेकिन फिर भी मैं पहुंच ही गई। पहले था तो थोड़ा डरती थी घर से निकलने में, जब घर से निकलने लगूँ ना फिर आदत हो जाती है। बहुत साल, मतलब अभी मैं साल भर से घर से निकलने लग गई हूँ अकेले कहीं भी, नहीं तो कभी भी मैं अकेले नहीं निकली हूँ। मायके में भाइयों के साथ, पापा के साथ, ससुराल में मेरे हस्बैंड के साथ, बस इसके अलावा कभी मैं कहीं अकेले निकली ही नहीं है। तो घर में पहुंचने के बाद यहाँ पे देखा तो अंजू यहाँ पे सो रही थी, क्योंकि कल रात में यहाँ पे मेहंदी थी और हल्दी संगीत वगैरह था। रात भर यहाँ पे धूम मची थी। कल भी मुझे आना था लेकिन मैं नहीं आ पाई गर्मी की वजह से। मौसी यहाँ पे आ गई थी, सब मुझसे छोटी हैं, और अंजू 1 हफ्ते पहले से ही यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ ये नींद इनकी पूरी नहीं हुई तो सो रही हैं। तो दोस्तों, अभी देखिए मौसी दूध उबाल रही है, क्योंकि ये है मौसी की छोटी छटंकी। इधर देखो है बाबू, रो रही है। गर्मी इतनी थी ना, अभी तक हवा चलना शुरू हो गया है थोड़ा सा, तो मौसी उबाल रही है। तो ये ये वाले घर में भूसा भूसा रखा जाता है। आंधी इतना जोर आई थी ना
कि पूरा सब सिलेंडर वगैरह ये वाले रूम में रखना पड़ा। ए लड़की आंधी बुला ली, बुला के पूरा पन्नी उन्नी सब निकलवा दी। कहाँ है? दो हमको भी दो। कहाँ है? कौन लाया है? भाई लाया सही। हाँ मुझे लगा मामा लेके आए। मेरे भी मुंह में छाल है भैया, सबको छाले वाली बीमारी है। कहाँ हो मामा? कौन नहीं है कोई घर में? तो दोस्तों ये देखिए मेरे मामा जी हैं। मामा हाय कर दीजिए। मामा के लिए नानी नहीं है मामा? नानी रात में आई थी, सुबह चली गई है और शाम को फिर आएगी ना। जामुन खाएंगे? जामुन खा लीजिए, एक ले लीजिए। नानी नहीं आई है, मैं रात में नहीं आई थी ना, तो कल रात में धूम मची थी, संगीत वगैरह था यहाँ पे, मेहंदी वगैरह, तो मैं रात में नहीं अभी आई। तो आंधी इतना जोर है पूरा पन्नी उन्नी उड़ गया। मौसिया भी बनाए हो, सबके मुंह में जामुन, मुंह अभी लाल सबका पड़ जाएगा। नहीं उनको पहचानती हो? कौन है वो? मेरे मामा है, आपके मामा नहीं है। किसके मामा है? हाँ मेरे मामा है। बोलो तुम भी बोलो। मेरे मामा है। मौसी पूरा पन्नी वगैरह ठीक कर दिया अभी। क्या दूध मौसी? चलो ठीक है। आओ आओ आप भी आओ, आओ चले आगे वाले रूम में आओ अभी। लाइट भी चली गई। अरे मौसी का याद ना होई। और यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों मैंने कान में जो इयररिंग्स पहना था ना वो बड़ा सा था, तो उसको उतार के मैंने रख दिया है क्योंकि कान मेरा खाली था। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ पहन लेते हैं। और दोस्तों रास्ता जब अकेले सफ़र करना हो तो फिर थोड़ा सा डर भी लगता है सोने का कोई भी चीज़ पहनने से। हालांकि गले में मैंने ये जो लॉकेट पहन रखा है ये सोने का ही है, लेकिन एक मैंने गले में डाल लिया था जब मम्मी के घर गई थी, तो उसी टाइम से मैं इसको पहन के रखी हूँ। और अभी मैं गई थी छत पे, एक रूम छत पे भी है, बाकी सारा इंतज़ाम जो है वो नीचे, शादी की जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे हो रहा है। उसके बाद मतलब जो छोटी छोटी रीति रिवाज होते हैं वो नीचे है। हम है ना, कुत्ता है तो हम आगे है ना। देख क्या, रुको नहीं, कीचड़ में नहीं घुसूंगी। आओ 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 चलो, अब आप आगे चलो, हम मामा है जाके बैठ जाओ। पता नहीं चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे। मामा की गाड़ी जो है वो गर्म हो गई, मामा एसी ऑन करके रखे हैं ना, थोड़ा ठंडी हो जाए गाड़ी। तुम लोग जब तक हम लोग यहाँ खड़े हैं पेड़ के नहीं लाए का। चलो आप भी चलो। हाँ गर्म हुई, धूप में खड़ी थी ना। आओ चलो, और लो 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 लो, चल भाई। बिटिया अरे वो बच्चन जब भी कहीं रास्ता चला तो सो ही जाता है ना। कल पूरा दिन तो संगीत की है, पूरा रात तो संगीत में जगी है, तो सो गई अपना। सही भाई मैं यही लिए नहीं, बहुत तेज गर्मी लगत रही, ऐसा लगा थोड़ा बीमार हो जाओ गर्मी में। बहुत जगह निकले हैं। चलो ठीक है। तुरंत कीवे है, कैमरा अच्छा है ना, ब्लू वाला सही है, ब्लू वाला सही है। तो दोस्तों हम लोग पीतन नगर चौराहे पे आ चुके हैं, भाई छोड़ के हम लोगों को जा चुका है। अब हम लोग चलेंगे मार्केट के अंदर। चलो, कौन वाली मौसी बोला है भाई? ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं, साड़ी का जो दुकान है बड़ा सा मॉल सा टाइप का है, मॉल ही है पर
पास के मार्केट का उतना हैवी नहीं है पर ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतनी महंगी साड़ियाँ मिल रही है, बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। आप लोगों ने देखा था कि मैं मेरे पास के मार्केट में गई थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, साड़ी की सारी दुकानें बंद थी। तो मेरी बहन के लिए यहाँ पे साड़ियाँ लेनी। आओ अब आराम से आओ। एक साड़ी हमने पसंद कर ली है, उसका जो है अभी डिस्काउंट वगैरह लगाएंगे और नीचे पेमेंट देना रहेगा। आ जाओ, तो पेमेंट जो है वो नीचे ही करेंगे और बस फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें लेनी है, फिर घर चलेंगे। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं, कुछ भी नहीं खरीदे हैं, एक भी कपड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतने महंगे कपड़े मिल रहे हैं ना। जो साड़ी हम लोग गांव में अपने यहाँ की दुकानों में लेते हैं ना 500-500 की, 600-600 की, यहाँ पे 1-1 हज़ार, 12-12, 15-1500। बाप रे बाप, कैसे यहाँ के लोग कपड़े खरीदते हैं, मुझे ये समझ में। मेरे तो भैया पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। 3 से 4 दुकान टहले हैं पर एक भी चीज़ समझ में नहीं आई। और वहाँ पे मार्केट मौसी कितना दुकान ही रही ना, 3-4 कपड़े की 2 दुकान थी, कॉस्मेटिक स्टोर 2 से 3 थी, बस इसी तरह थी, ज़्यादा दुकान वगैरह भी नहीं थी। लेकिन इतनी हैवी, जिसमें हम लोग लास्ट में गए थे ना साड़ी की दुकान पे, मॉल टाइप का था ना, उसी मॉल था वो, इसलिए वहाँ पे और महंगी थी साड़ियाँ। अब भैया हम कुछ नहीं लेंगे, कान वगैरह का दुकान था, एक मॉल था। हाँ, एक नॉर्मल था, एक मॉल था। कान का मैं उतार दी हूँ और कान में जो है दोस्तों वो सोने का है, और वो मैं मम्मी के यहाँ मेरा रखा हुआ था, गई थी शादी में, जब बहन की शादी हुई थी तब वही उतार के रख दी थी। तो मम्मी अभी आएगी, खा लो, तो मम्मी अभी शाम को आएंगी तो लेके आएंगे, तभी मैं पहनूंगी।